ए भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। हाँ, बहुत गर्मी हो रही है। वही तो दीदी, इस गर्मी में कहाँ जाए? वही नहीं जाते, सारी गर्मी में मरना पड़ रहा है। यहाँ तो हमारी कोई सुनाई भी नहीं करता। वही तो, पता नहीं ये कहाँ रह गए, कब तक आएंगे। अजी आ गए आप? अरे आ गया, आ गया, आ गया। गर्मी लग रही होगी। अरे इसमें तो वजन सा है, मतलब आपने खाना नहीं खाया? अजी क्या हो गया, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। अरे जवाब क्या, बस कुछ नहीं। कुछ तो है, तभी चुप हो आप। अजी क्या हो गया, कुछ तो बोलो। अरे कुछ नहीं, आज फिर काम नहीं मिला। अजी तो क्या हो गया, आपको कल भी तो मिल सकता है काम। हर दिन एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिन आते हैं। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है जी? अरे परेशानी की तो बात है, ऐसे कैसे काम चलेगा? घर में खर्चा भी नहीं है, पास में पैसे भी नहीं, ऊपर से त्योहार आ रहा है। अजी सब ठीक हो जाएगा, आप ऐसा करो, अब हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ये क्या बनाया आज? क्या करें यार, काम नहीं मिल रहा। अजी मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़ी बनाई थी, अब तुमने देर लगा दी, अब तुमने कर दी ठंडी। अब ठंडी खाओ। अरे क्या करें, काम ढूंढने में टाइम लग गया, काम फिर भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, अब खाना खा लो। अरे वाह, घर में कुछ भी सामान नहीं, फिर भी इतनी स्वाद की पकौड़ी बनाई। लो तुम भी खा के देख। मिर्ची तेज हो रही है तो मिर्ची नहीं लगी? क्या बोली मिर्च? मुझे तो तेरे हाथ से जहर भी जहर नहीं लगने का, ये तो मिर्च है। अरे कैसी बात करो तो। बात मैं सही करूं, हालात है जो करवा रही है। नेहा जा रहा हूँ मैं। अजी रुको। अब क्या रहेगा? अजी तुम टोनी तो भूल गए रोनी। ये तो तुमने सही किया भाई, आज तो पूरे दिन नहीं रुके रहना। अजी आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे होते हुए भला आप भूखे रह सकते हो? वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो रात आप शायद ज्यादा ही परेशान थे, क्या बात थी? आपने बताया ही नहीं। अरे परेशान होने की तो बात है। ऐसी क्या बात है? अरे ये नहीं, घर के हालात बहुत खराब हैं। अजी कोई बात नहीं, जब आपका काम लग जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा।
अरे वो तो ठीक है, पर तो दिन बाद फिर से त्योहार भी तो है। अजी गरीबों का क्या त्योहार, इसको भी देख लेंगे। अरे राखी का त्योहार है, सुबह तो पता है सरिता बहन के वहाँ जाना पड़ेगा, और हम ना गए वही चंपी खर्चा खर्चा तो दोनों तरफ से ही है। अजी क्यों आएंगी वो, उन्हें पता नहीं है कि हमारे घर का खर्चा कैसे चल रहा है। आने वाले को भी तो देखना चाहिए कि दूसरों के घरों के हालात कैसे चल रहे हैं, उन्हें भी तो समझना चाहिए ना। अरे भाग्यवान, ये कैसी बातें करने लगी है तू? ये तो एक भाई का फर्ज होता है अपनी बहनों के लिए। क्यों, किसी बहन का कोई हक नहीं होता भाई पे कि बॉस के लिए कुछ करे, या हमेशा भाई बहनों के लिए कुछ ना कुछ करता रहे? अरे वो क्या करेगी हमारे लिए? क्यों, आपकी बहन आप पर कुछ सहारा नहीं लगा सकती? भला उसका घर का काम तो इतना अच्छा चलता है। अरे ऐसा नहीं होता है, वो अपना काम करो। हमेशा इनकी बहन बहन बहन, मैं तो कभी दिखाई नहीं देती। अरे सरिता, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आपको पता है ना कि आज रक्षाबंधन है और मैं अपने भैया के घर जा रही हूँ राखी बांधने के लिए। पर भाई तो तुम्हारा आने वाला था ना। वो भैया आने में इतना खर्च करेंगे, इससे अच्छा मैं वहाँ जाके 11,000 रुपये वही ले लूँगी उनसे। ठीक है, मैं तो इसलिए बोल रहा था, घर में बच्चे अकेले हैं, बाकी आपकी मर्जी। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, आप साथ में चलो, हम दोनों शाम को वापिस आ जाएंगे। शाम को नहीं, थोड़ा जल्दी आएंगे, दीदी शाम को घर पे आने वाली है। अब सारा टाइम यहीं पे वेस्ट करोगी, चलोगी भी? अरे जाना तो पड़ेगा, मैं नहीं गया तो वो आ जाएगी। अजी जाना जरूरी है जब आपके पास पैसे नहीं है। नेहा, बात पैसों की नहीं है, मैं ना गया वो आ जाएगी, उसको थोड़ी पता है हमारे पास पैसे नहीं है। जब हमारे घर के हालात ठीक नहीं है तो उनका आना ठीक ना और तुम्हारा जाना ठीक ना।
रिश्तेदार ठीक है तू भी? हाँ भाई आज से बता। और सरिता तू भी ठीक है? हाँ भैया मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? हाँ हम भी ठीक है, बस हम तो तेरे पास आने की बात ही कर रहे थे, तेरी भाभी और मैं अभी। हाँ भाभी सच्ची? हाँ। और इतने में तुम आ गए। अच्छा अच्छा दीदी, तुम अपने भैया से बात करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी आऊँगा। ठीक है भाभी। भैया इतने परेशान से क्यों दिख रहे हो आप, क्या हुआ? ना ना सरिता, परेशानी वाली क्या बात है, तो थोड़ा बस गर्मी वर्मी की वजह से है। सच्ची ना? हाँ सच में, तुम बताओ। अब रिश्तेदार तू कैसे चुप सा बैठा है? जी भाई ठीक है। अजी सुनो, कुछ बात करनी थी, एक बार अंदर आना। अजी तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन को हमारे घर आना जरूरी था कि इनके ना आने से हमारे घर का पहाड़ टूट जाता? अरे उन्हें पता है हमारे घर के हालात कैसे चल रहे हैं, फिर भी हमारे घर आ गए। ये सब बेइज्जती कराने वाली तो काम है। अब बताओ, घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है, क्या दूर बाहर जाके क्या बोलूं? अरे धीरे बोलो, आराम से भी तो हो सकती है ये सब बातें। बाहर सरिता बैठी है, क्या सोचेगी? अच्छा मैं सोचूं, अब भी मैं ही सोचूं? अरे तुम्हारी बहन को सोचना चाहिए, जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ लेकर भी तो आते हैं। बताओ, जब से बैठी हुई तुम्हारे हाथ में कुछ रखा? बस राखी बांधने चली आई तुम्हें। अरे जब उन्हें पता है हमारे घर के हालात कैसे चल रहे तो आना जरूरी था। अब मैं क्या करूं? तुम तो बोल देते हो चुप रहे चुप रहे। अरे ये कैसी बात कर रही है नेहा तू? वो क्या लेके आएगी? राखी तो लाई होगी, वो मेरे हाथ में बांध देगी, हमें उसको देना है, वो हम देखेंगे क्या देना है। क्या हमेशा भाई का ही हक होता है कि बहन को वो कुछ दे? अरे बहन भी तो कुछ दे सकती है अपने भाई को। ये इतनी गरीबियत आ गई उनके यहाँ पे भी। अरे नेहा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही है? हमेशा ऐसे ही होता है, ये समाज की रीत है, ठीक है ना? एक भाई अपनी बहन को देता आया है और देता रहेगा, और मैं भी यही करने वाला हूँ, चाहे मुझसे जो भी बनेगा मैं दूंगा। हाँ तो एक काम करो ना, ये जो चार दीवारी खड़ी है ना, इसे बेच के भी अपनी बहन को दे दो। ये करो, मेरा मंगलसूत्र बेच के दे देना ये बात। चुप हो जा, मैं अच्छे से जानता हूँ मुझे क्या बेच के देना है क्या नहीं। तुम अपना काम करो, जो होगा देखा जाएगा। मैं बैठ के बात करता हूँ। के बात करेंगी? पानी तो दो। जा कर लो भाई, जरा कर लेता हूँ मैं, चुप है ना। और सुना सरिता, घर पे बच्चे तो ठीक हैं? हाँ भैया सब ठीक है। भैया मैं ये कह रही थी आप भाभी को भी बुला लो, और आपको भाभी को मैं राखी बांध दूं पहले, उसके बाद फिर हमें भी घर जाना है। अरे वो तो बात ठीक है, वो तुम्हारे लिए कुछ बना रही है, मैं तो उसको मना किया, मगर वो बोल रहे नहीं दीदी आई है तो कुछ तो बनाना पड़ेगा। भैया मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे सिर्फ आपको और भाभी को राखी बांधनी है, तो मैं आप दोनों को राखी बांध के घर जाना चाहती हूँ, वो भी जल्दी। पता है इनकी भी तो बहन आई हुई है इतनी राखी बांधने के लिए। जैसे मैं अपने प्यारे भैया को राखी बांधने आई हूँ, वैसे ही इनकी भी दीदी ने राखी बांधने आई है। तो भैया जल्दी करो, बस हमें राखी बांधनी है। अरे क्या हुआ, अभी 2 मिनट आए हुए नहीं हुई, कम से कम रुको तो सही। हाँ मेरे रिश्तेदार, तुझे ज्यादा जल्दी है क्या घर जाने की? जी भाई, घर पे दीदी आई है ना, तो मुझे भी राखी बंधवानी है। बस भैया अब तो विश्वास हो गया आपको कि मुझे जल्दी जाना है घर, क्योंकि दीदी ने कई बार फोन कर लिया इन्हें। ठीक है नेहा, भाभी जल्दी आ जाओ। भैया ऐसा है, मैं आपको राखी बांध देती हूँ। अमन जी मेरा बैग देना। भाभी आएंगे तो मुझे भी बात करेंगे। भैया भाभी तो आने रही, मैं आपको राखी बांध देती हूँ। हाँ ठीक है, आ जाएगी, वो कुछ बना रही है ना तुम्हारे लिए। भाभी जल्दी आ जाओ। क्या बात है रिश्तेदार, कुछ नाराज से लग रहा है? कुछ नहीं भाई साहब, बहन भाई का प्यार देखा हुआ। भैया मैं आपके लिए और भाभी के लिए कुछ लेके आई हूँ। अरे सरिता, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं थी भैया जरूरत, ये आपके लिए। नहीं तो ये तो एक भाई का फर्ज होता है ना बहन के लिए। कुछ नहीं भैया, और ये भाभी के लिए। भाभी जल्दी आ जाओ, आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ मैं। अरे सरिता,
वो तुम्हारे लिए कुछ बना रही है अंदर, नहीं तो वो आ जाती। नेहा, ये नेहा भी ना, इसका बचपना कभी नहीं जाएगा, अंदर रूस के बैठी है। अरे भैया, किस सोच में लग गए आप? भैया, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, अगर आप मना ना करो तो भैया पियल। अरे नहीं नहीं सरिता, इनकी कोई जरूरत नहीं है, रखो अपने पास। क्यों नहीं है भैया इनकी जरूरत? आप क्या मुझे पता नहीं है मौत की आपको इनकी कितनी जरूरत है? भैया, मुझे आपके हालात देख के पता है कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, लेकिन ये भी मुझे पता है कि आप अपनी बहन को कभी बता ही नहीं सकते, क्योंकि कभी आपने माना ही नहीं कि हाँ ये आपकी बहन है। बस शादी कर दिया और अपने घर चली गई। भैया, अगर मैं शादी करके गई तो वो भी आपकी वजह से भैया, इस डर से। और आपने मुझे अगर इतनी बढ़िया जिंदगी दी है तो क्या मैं उसमें से कुछ इससे खुशी की आपको नहीं दे सकती कि हाँ मेरे भैया भी खुश रहे? पिता, तूने आज मुझे शर्मिंदा कर दिया ये सब कुछ देकर। नहीं, ये सब कुछ तो एक भाई बहन को देता है। भैया, जरूरी नहीं है कि हर बार भाई अपनी बहन को सब कुछ दे। अगर भाई के पास कुछ नहीं है और बहन को ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, कोई भी बहन अपने मजबूर भाई को दीवार पे उपहार दे सकती है। भैया, अरे पगली, तू कैसी बात कर रही है? ये सब समाज की नज़रों में सही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, समाज की इसी सोच को तो हमें बदलना है। एक बहनें भी अपने भाई के लिए कुछ कर सकती है। रख लो भाई, रख लो। ठीक है भैया, अब हम चले। अरे दीदी, कब जा रही हो? भाभी, हम चले, काफी लेट हो रहे हैं ना। दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। न जाने मैंने तुम्हें क्या क्या सोच लिया था, इनसे आपके बारे में क्या क्या भला बुरा बोल दिया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं भाभी, आप मुझसे माफी मत मांगो, आप तो मुझसे बड़ी हो और फिर बड़े थोड़ी नहीं माफी मांगते हैं भाभी, तो आप मुझसे बिल्कुल भी माफी मत मांगो। और आपको पता है भैया, और आप मेरे लिए सब कुछ हो भाभी। ठीक है भाभी, तो मैं चलूं, और पता है आप सब जब बहुत खुश रहोगे ना तो मैं भी इस घर में खुशी खुशी आऊंगी। ठीक है भी। ठीक है भैया। ठीक है सर, ठीक है मेरे रिश्तेदार, ठीक है बस। क्या क्या सोची मेरी बहन के बारे में? ये घर में रख, और ये सूट सिवाई लियो, तेरे लिए लेके गई है। ठीक है।